दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शोभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। शोभमकरोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते। शारदे के पवित्र पावन मंदिर सरस्वती विहार के प्रांगण में आज हम लोग शिक्षक दिवस समारोह के निमित्त कोविड-19 को व्यवस्थाओं को महामारी को देखते हुए ऑनलाइन कार्यक्रम शिक्षक दिवस का करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं विद्यालय प्रबंधक श्रीमान अमर गुप्ता जी, प्रधानाचार्य श्रीमान राजीव शुक्ला जी, उप प्रधानाचार्य श्रीमती कंचन सेतु जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए आज हमारे बीच उपस्थित शिक्षक दिवस समारोह शिक्षक अर्थात गुरु अर्थात ईश्वर से मिलाने वाला, ईश्वर से साक्षात करने वाला एक माध्यम गुरु कहलाता है। मैं सरस्वती विहार विद्यालय के शिक्षकगण भैया बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने जीवन में शिक्षक के रूप में कार्य करने का चयन किया है। वास्तव में आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म भारत जैसी पवित्र भूमि में हुआ और मां शारदे के पवित्र मंदिर सरस्वती विहार में आपने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से पूज्य संत विजय गोस्वामी जी के आशीर्वाद द्वारा 2001 में सरस्वती विहार विद्यालय का शुभारंभ हुआ और आज हमको इस कार्यक्रम के निमित्त जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के बौद्धिक प्रमुख श्री कृष्ण कुमार जी। आज विचित्र संयोग है कि 2001 में उन्होंने अपना जीवन हिंदुत्व के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए संघ को समर्पित कर दिया। आप बाल्यकाल से
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े बुलंदशहर के कस्बा जाबाद में आपका जन्म हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा ग्रहण कर 2001 में आपने प्रचारक के रूप में अपना जीवन संघ को समर्पित किया। मेरठ, गाजियाबाद, उत्तरांचल विभिन्न जिलों में आप जिला प्रचारक के नाते अपनी कार्य करते रहे और उसके बाद मेरठ प्रांत के विभाग केंद्रों पर आपने विभाग प्रचारक के नाते कार्य किया। वर्तमान में आप मेरठ प्रांत के प्रांत प्रौद्योगिक प्रमुख के नाते अपना कार्य कर रहे हैं और आपका केंद्र सहारनपुर विभाग प्रचारक के नाते है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एकल गीत के बाद आपका मार्गदर्शन शिक्षकगण भैया और बहनों को प्राप्त हो। स्वार्थ अब साकार कैसे मान ले हम, चल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं आ गया स्वातंत्र फिर भी चेतना पाने न पाई, प्रगति के ही नाम श्रद्धा और श्रम को दी विदाई, इस विदेशी तंत्र को निज तंत्र कैसे मान ले हम, टल गया फिर से व्यथा भार कैसे मान ले हम, हो गए साथ को सब लोग भूले, श्वास है निज मंत्र सारा, प्राण भाषा वर्ग की बदलती है भयंकर बोझ को पतवार कैसे मान ले हम, टल गया फिर से व्यथा का भार कैसे मान ले, हो गए हैं देश सारा हिल रहा है, धान्य के घन बादलों से घिर रही प्रिय मातृभूमि है, दुख शतान हरिणों से हमारे शिविर को अब पूर्णिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से भार कैसे मान ले हम, हो गए
हम कभी का खेत हो तेरे माँ की प्रतिष्ठा आज इस विश्वता को अब चुनौती मान ले हम तब जरा तुमसे होगा हम कैसे मान ले हो गए हैं सब साथ कैसे मान ले हम तब जरा सबसे भागे हरीश जी, हरीश जी, हरीश जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी भाई साहब। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं प्रारंभ करूं? जी जी भाई साहब, बिल्कुल आप शुरू कीजिएगा। सम्मानीय गुरुजनों, विश्वविद्यालय समिति के इस विशेष तकनीकी के द्वारा कराया जा रहा बौद्धिक, इसमें जुड़े हुए सभी वो सब प्रबंध समिति के लोग, उन सबको मेरा सम्मानीय प्रणाम और उन सब गुरुजनों को मेरा शुभकामनाएं जो आज शिक्षा के दिवस के अवसर पर आप सबने ये कार्यक्रम भी रखा। विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम को विस्मृत नहीं किया। कार्यक्रम कोई नया नहीं है, कार्यक्रम का स्वरूप नया हो सकता है, परंतु कार्यक्रम नया इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस परंपरा के हम वाहक हैं, आज का वो कार्यक्रम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। हम यदि किसी से कुछ प्राप्त करते तो उसके प्रति कृतज्ञ रहते, उसके प्रति नतमस्तक रहते। यदि हमने कुछ भी उससे प्राप्त किया है, ये अपने यहाँ की प्राचीन परंपरा है, ये यहाँ का मौलिक स्वभाव है, मौलिक वृत्ति है, जिसके कारण से व्यक्ति जिससे जो भी प्राप्त करता है उसके प्रति कृतज्ञ रहता है। आज का ये पर्व भी, आज का जो उत्सव है, आज का जो दिवस है, वो भी उसी प्रकार का दिवस है। वैसे तो गुरु के प्रति कृतज्ञता का जो दिवस था वो निकल गया, ऐसा भी कह सकते हैं, परंतु ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि गुरु के प्रति तो प्रतिदिन नतमस्तक रहना, गुरु के प्रति प्रतिदिन कृतज्ञ रहना, ये यहाँ का स्वभाव है। जो नहीं रहते उनको थोड़ा विचार करना चाहिए बस। विश्व की प्राचीन परंपरा, वैसे तो आषाढ़ मास की जो पूर्णमासी थी, वो जो दिन था गुरु के प्रति कृतज्ञ रहने का दिवस था, वैसे अब धीरे धीरे एक परंपरा सी बनती जा रही है कि उसके लिए एक कोई दिन निश्चित किया जाए जिस दिन हम थोड़ा विशेष रूप से उसको याद करें। वैसे तो नित्य प्रतिदिन याद करने का ही पर्व है। छोटी सी एक कहानी है, उसके माध्यम से मैं आपको जोड़ता हूं। जो व्यक्ति मन में सपने सजोता है, उन सपनों को कैसे नहीं मिटने देता।
चाहे उसको कितनी कष्ट और कठिनाई भोगनी पड़े, पर जो उसने अपने मन में सपना संजोया है, उस सपने को संजोने के लिए, सपने को प्राप्त करने के लिए वो कहाँ तक जा सकता है, ये थोड़ा विचार करने का दिन ये भी है। माता जीजाबाई छोटी सी थी, जिसे छोटी कन्या कहा जा सकता है, परंतु जिस मंदिर की पूजा करती थी उस मंदिर की दीवार को ढहती हुई जब देखा, लौटकर वापस आई तो कहा पिता से, पिता जिन विधर्मियों ने ये जो दीवार ढाई है उनसे बदला लेना चाहिए विधर्मियों से, क्योंकि उन्होंने हमारे आराध्य भगवान जो है उनकी मंदिर की, उनके घर की दीवार को ढाया है, इसीलिए हमको उनसे बदला लेना चाहिए। पिता ने ये कहकर के टाल दिया, बेटा अभी हमारे पास उतनी शक्ति और सामर्थ्य और शक्ति नहीं है कि जिससे हम उस विधर्मी का सामना कर सकें। उस बालक ने अपने मन के सपने को यहीं समाप्त नहीं किया, और उस बालक ने अपने मन के सपने को अपने मन में बना के रखा और विचार तुरंत ही किया कि ठीक है, पिता के पास आज शक्ति नहीं होगी, पर जब मैं बड़ी होंगी तो मेरी शादी जब होगी तो मैं अपने पति से इस बदले को जरूर पूरा कराऊंगी। ठीक उसी प्रकार की घटना अपने पिता के सामने जो दोहराई थी, उसी घटना को अपने पति के सामने दोहराया, तो पति का भी उत्तर यही था। पति ने भी यही उत्तर दिया कि आज हमारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, विधर्मी जो ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए हम बदला नहीं ले सकते। अब तो हमको जीवन यापन करना ही कठिन हो रहा है। परंतु मन के सपने को यहीं समाप्त नहीं किया और धीरे धीरे अपने मन के सपने को अपने मन में बना के रखा और फिर विचार किया कि ठीक है, मेरे पुत्र को तो होगा, ये बदला मैं पुत्र से दिलाऊंगी, प्राप्त कराऊंगी। परंतु पुत्र हुआ और पुत्र होते ही उस पुत्र का लालन पालन पोषण, उसके संस्कार, उसको भारतीय संस्कृति, अपने देवी देवता, धर्म अधर्म, कर्तव्य अधिकार, इन सब चीजों की ऐसी शिक्षा दी कि उस 15-16 वर्ष के बच्चे को एक तरुण युवा बना दिया, विचारों से भी और शरीर से भी। और वो ही बड़ा होकर के एक दिन हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करता है, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी। ये ताकत किसकी थी? ये ताकत थी उस माँ की। इसको विचार करना चाहिए। यदि जो चीज हमने विचार की, जो चीज हमने सोची है, उसको हम पूरा करेंगे। अपने मन में वो सपना तो एक बार देखें। ये दिवस जो है आज हमको इस बात का स्मरण कराता है, क्योंकि चाणक्य ने वैसे कहा भी है, शिक्षक जो है निर्माण भी करता है और विनाश भी करता है। दोनों चीजें उसके पाले में रहती हैं। वो विनाश भी कर सकता है और नाश भी कर सकता है। यानी जो उसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को यदि उसने समय पर नहीं दिया तो शायद हो सकता है कि उस ज्ञान का जो भंडार था, वो जो शिक्षक, उसने अपने यदि शिष्यों को नहीं बांटा, शिष्यों को नहीं दिया, तो शायद वो पीढ़ी हमारी खराब हो जाएगी। और थोड़ा सा विचार कीजिए कि छत्रपति शिवाजी का जैसा हिंदू स्वराज्य की स्थापना उन्होंने कर दी, परंतु ठीक उसी तरह से हम विचार करें चाणक्य के विषय में भी, तो चाणक्य ने भी अपने एक सामान्य से बालक को पकड़ करके उसको एक असाधारण बालक बना दिया, जिसके नाम से विक्रम संवत जाना जाता है। ऐसे उस बालक ने विधर्मी राजा को भी गद्दी से हटा करके दूर कर दिया। यानी ये थी गुरु की क्षमता, ये गुरु की सामर्थ्य थी, क्षमता थी, उसकी योग्यता थी। यानी ये दिवस हमको, आज का जो पर्व है, आज का जो दिवस है, आज की जो तिथि है, हमको इस बात का स्मरण कराती है कि हम उस चाणक्य के वाहक हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं। इस बात का परिचायक है आज का दिवस। हमको थोड़ा सा इतना विचार करना चाहिए। समाज और राष्ट्र को दिशा देने वाला शिक्षक ही होता है। समाज किस दिशा में जाना चाहिए, राष्ट्र किस दिशा में जाना चाहिए, जो शिक्षक के पास जो शिष्य आते हैं, उन शिष्यों के बीच में यदि वो अपनी इस भावना को नहीं भरेगा तो शिक्षा का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। शिक्षा संस्कार भी चाहती है साथ के साथ। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। मैं कुछ समय पहले एक डीएम का पत्र पढ़ रहा था। उस डीएम ने एक समाचार पत्र को पत्र लिखा
वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में जब एक पिकनिक पर, जिसे हम बोल देते वन विहार कार्यक्रम पर जब गया और जब लौट रहा था शाम के समय, बच्चे ने थोड़ी जिद की। एक नदी के किनारे पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे घोंसले थे, घोंसले बहुत सुंदर थे। बच्चे के मन में आया कि घोंसला तोड़ करके लेके चलें, तो लेके चलने के कारण से इस घोंसले को अपने मकान के अपने उस कमरे में लगाएंगे, ऐसा उस बच्चे ने सोचा। तो बच्चा उसको तोड़ने में असमर्थ था। फिर पिता ने थोड़ा प्रयास किया, उस ड्राइवर ने प्रयास किया, परंतु उस घोंसले को तोड़ ना सके। इतने में एक चरागा आ गया, यानी एक पशु चराने वाला, भेड़ चराने वाला एक बालक वहां से निकल रहा था। जब बालक वहां से निकल रहा था तो उन्होंने बालक को रोका, बेटा थोड़ा रुको, ये जो घोंसला है इस घोंसले को तोड़ दो। बालक ने कहा कि नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा। सहज रूप से मना कर दिया, सहज रूप से मना तो किया, परंतु उसने थोड़ा सा कहा, लालच भी दिया। और लालच देने का मतलब ये था कि बालक ने कहा कि नहीं, मैं पैसे भी नहीं लूंगा और घोंसला भी नहीं तोड़ूंगा, पर जो इस घोंसले को तोड़ेगा मैं उसके हाथ जरूर तोड़ दूंगा। इस तपाक से उत्तर को सुनकर के वो डीएम महोदय असमंजस में पड़ गए। वन कह रहे, इस बालक ने इस घोंसले के लिए ना लालच को स्वीकार किया और जो तोड़ेगा उसके हाथ भी तोड़ने की बात ये करता है। तो बालक ने कहा, आपको जानकारी नहीं है, ये किसी का घर है। घर तोड़ा नहीं जाता, घर बनाए जाते हैं, और जो घर को तोड़ेगा मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। अर्थात शाम को जब चिड़िया वापस आएगी तो जब अपना घर नहीं देखेगी तो वो कैसी परेशान होगी, ये आपको जानकारी नहीं है क्या? इतनी बात सुनकर के वो अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। और उन्होंने घर पहुंचते ये विचार किया कि ये बालक पढ़ा लिखा था कि मैं पढ़ा लिखा हूं। मैंने देश में सबसे बड़ी एक परीक्षा प्राप्त की, परीक्षा पास कर दी। उस परीक्षा पास करने का अर्थ क्या हुआ? उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस परीक्षा को मैंने पास किया, मेरे अंदर इतना भी संस्कार नहीं कि जो बालक जिसके मैं घर को उजाड़ने चला था, और वो छोटा सा एक संस्कार, जो छोटी सी एक माने दिशा, एक छोटी सी संवेदना, छोटी सी एक करुणा उस बालक के हृदय में थी। ये जो शिक्षा का जो दिवस है, आज शिक्षक जो दिवस है, हमको इस बात का स्मरण दिलाता कि हम शिक्षक होने के नाते से हम अपने शिक्षार्थियों को क्या, किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, इस दिशा को निर्धारित करने वाला ये दिवस है। ये केवल अक्षर ज्ञान करा देना या परीक्षा पास करा देना या कोई एक अंक प्राप्त करा देना, इस बात का पर्व है। क्योंकि जिस महापुरुष के नाम पर, जिस मैं देवता भी कहूंगा तो अधूरापन हो जाएगा, परंतु जिस महापुरुष के नाम पर आज का जो दिवस है, ये वास्तव में कितने श्रेष्ठ थे, उनके जीवन से ध्यान में आता है। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती कौन थे भाई? दयानंद सरस्वती जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद निकले, और निकलने के बाद में गुरु ने पूछा कि वापस जा रहे हो? कि हाँ, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या करोगे? बस अपना परिवार बसाऊंगा, अपनी घर गृहस्थी बसाऊंगा और जाकर के कुछ बस ऐसे ही यापन करूंगा। परंतु गुरु ने कहा विरजानंद ने कि बेटा, इसे बिलखते हुए समाज को और समाज की जो दिशा और दृष्टि जो चल रही है, समाज जैसा चल रहा है, इस समाज को बिलखते हुए ऐसे छोड़ जाओगे? गुरु दक्षिणा में तुम मुझे क्या देके जा रहे हो? गुरु दक्षिणा में देना है तो अपना जीवन दीजिए। यानी गुरु के कहने पर अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र समाज के लिए समर्पित करने वाले ऐसे दयानंद सरस्वती जी, यानी ये उनका भी स्मरण कराता है ये दिवस। ये स्मरण उसका भी कराता है, उस पिता का भी स्मरण कराता है कि जिस पिता ने अपने पुत्रों को देश और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए दे दिया था, अपने गुरु को समर्पित कर दिया था। ये उस बात का भी स्मरण कराता है। विश्वामित्र जब गए अपने राजा के द्वार में, उसका कहा कि मुझे तुम्हारे पुत्र चाहिए, उन पुत्रों को लेके जाकर के मैं इस राक्षसों का विनाश करूंगा, इनको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगा। ऐसा देने पर, वशिष्ठ के कहने पर, जो पुत्र जिनको बुढ़ापे में प्राप्त हुए थे, ऐसे प्रिय पुत्रों को भी उन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए गुरु के कहने पर दे दिया। यानी इस बात का ये पर्व है, इस बात का ये दिवस है, क्योंकि गुरु के संबंध में हम सबको जानकारी भी है कि जानकारी ऐसी है कि जो अपने कबीरदास जी हो, गुरु ने, उन्होंने तो गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात तुम गुरु बड़े महान हो कि जिन्होंने मुझे ईश्वर का मार्ग बताया, इसीलिए मैं किसके चरण छूं।
तो चरण छूने पर गुरु ने कहा कि पहले तो गुरु को ही छूने पड़ेंगे, भगवान के तो बाद में छूने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान का जो पहुंचने का रास्ता है वो रास्ता तो गुरु ने ही बताया था। जो रास्ता बताने वाला बड़ा होता है, ना कि रास्ता पे पहुंचने वाला बड़ा होता है, जो पहुंच करके ऊपर ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। तो यानी गुरु के संबंध में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भगवान से भी, ईश्वर से भी बड़े हैं गुरु। तो गुरु की जो महिमा है उस महिमा के विषय में कहा उन्होंने, यदि समुद्रों की जितनी बार जल है उस जल की स्याही बना दी जाए, कीचड़ की स्याही बना दी जाए, और स्याही बनाकर जितने दुनिया में जंगल हैं, पेड़ हैं, उन पेड़ों की कलम बना दी जाए, और उससे यदि हम गुरु के गुणों का बखान करें, उनको लिपिबद्ध करें, तब भी वो स्याही कम पड़ जाएगी और वन छोटे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। अर्थात इतनी बड़ी संज्ञा गुरु को दे, यानी गुरु का महत्व अपने समाज में प्राचीन काल से ही कम नहीं है, क्योंकि गुरु अपने यहाँ पर किसी कला को, कौशल को सिखाने वाला, जो प्रेरणा देने वाला, उसको भी गुरु माना है। यानी गुरु की जो महिमा है वो गुरु की महिमा ऐसी है, जहां से सीखने को मिले वहां से अच्छी बातें सीखिए, जहां से सीख सकते हैं वहां से सीखिए। ये गुरु परंपरा का विषय है, इसीलिए इसको थोड़ा सीखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि हम जो हैं वो केवल वेतन भोगी कोई मास्टर, अध्यापक हो सकता है कि अन्य नामों से जाने जाते होंगे, परंतु ये नाम जानना, नामों से पुकारा जाना, ये ज्यादा महत्व का नहीं। इसलिए इस बात को भी हम ना भूलें। यदि कुछ ज्यादा देखना है गुरु का महत्व, गुरु का स्थान, एक फितूर पिक्चर है उसको भी देखना सर्च करके। परंतु मैं जो बात कहने जा रहा था वो बात ये कहने जा रहा था कि जब गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होती है, अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने की कैसी शिष्य की वृत्ति रहती है, इस बात को भी हमको शिवाजी की वो घटना याद आती है कि शिवाजी की जो घटना, जो उनके गुरु रामकृष्ण परम समर्थ गुरु रामदास जब उनको लेकर के जंगल की ओर जाते हैं, और भी उनके शिष्य थे, रात्रि हो जाती है, देर हो जाती है, देर होने पर, रात्रि होने पर तब वो एक गुफा में रुकते हैं, और गुफा में रुकने पर गुरु जी कहते हैं कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, और पीड़ा होने का मतलब यह है कि पीड़ा मेरी दूर नहीं तो मेरे प्राण भी जा सकते हैं। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरु जी ये पीड़ा जंगल में किससे दूर हो सकती है, इसकी दवा क्या है, तो दवा तो बताइए, दवा हम लाके देंगे। गुरु जी के मुंह से निकला इसकी दवा है तो शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध है तो शेरनी का दूध लाए कौन, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, और चेहरा देखने का मतलब ये हो गया तो उस दूध के लिए बढ़े कौन, अपने कदमों को कौन बढ़ाए, संकट में कौन डाले, उस शेरनी के सामने कौन जाए। छत्रपति शिवाजी ने पैर छुए और गुरुजी का कमंडल प्राप्त किया, और कमंडल प्राप्त करके जंगल की ओर निकल गए। दूर घनघोर जंगल में पहुंचे और शेरनी अपने शावकों को दूध पिला रही थी, और हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि मुझे तुम्हारे दूध की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी के प्राण बचाने। शेरनी का दूध लेकर आए, गुरुजी को ला के दिया। गुरुजी ने कहा कि मेरी पीड़ा समाप्त हो गई, मैं ठीक हो गया। परंतु गुरु के प्रति ऐसी थी निष्ठा, अपने प्राणों को भी खतरे में डाल करके गुरु के प्रति समर्पित भाव से और उसके प्रति श्रद्धा रखने वाले, ऐसी भी यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा रही है। हम उस गुरु शिष्य परंपरा के वाहक हैं। आज का जो पर्व है हमको इस बात का ही स्मरण दिलाता है, स्मरण हमको हमेशा बना रहे। हम जैसा निर्माण करेंगे वैसा हम काटेंगे, ऐसा ही हमको याद दिलाता है आज का पर्व। परंतु आज का पर्व किनके कारण से प्रारंभ हुआ? डॉक्टर राधाकृष्ण। डॉक्टर राधाकृष्ण कौन? पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, पढ़ सकते हो नेट पर भी। परंतु फिर भी उसके पीछे की जो भाव है वो भाव यही है, केवल 5 सितंबर 1988 को जन्मे, 1888 को जन्मे, तमिलनाडु के तुरनी गांव में, छोटा सा गांव, ब्राह्मण परिवार, पूर्वज सरपल्ली नाम के गांव में रहते थे, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? सरपल्ली।
इसीलिए नाम जो दिया हुआ था वो अपनी योग्यता से प्राप्त की डॉक्टरी। राधा कृष्ण नाम था, सरपल्ली उसके नाते से पड़ गया, गांव के नाते से। गरीब थे किंतु विद्वान थे। गरीबी और विद्वानता का कोई मेल नहीं है। कोई सोचे कि मैं मालदार होऊंगा तब मैं जो है विद्वान होऊंगा, ऐसा नहीं है। विद्वान होना किसी के भी माने ऐसा नहीं है कि ये तो गॉड गिफ्ट भी होती है, परंतु अपनी मेहनत और परिश्रम भी होता है। परंतु उस मेहनत और परिश्रम के द्वारा वो एक विद्वान थे। पद्म पिता सरपल्ली और बीरा माता स्वामी पिता सीता अम्मा 5 मई 5 थे भाई, 5 भाई थे, 9 बहनें थी, उनका दूसरा नंबर था। और तिरुवल्ली बेंगलोर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब मद्रास से जो मनोविज्ञान और गणित दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, माने विद्वान केवल एक विषय के नहीं थे, विद्वान भी माने 2-2 3-3 विषय के थे। उपनिषद संस्कृत, जबकि उपनिषद और संस्कृत का भी काफी गहन अध्ययन किया। और ईसाई विद्यालय में पढ़ते समय हिंदू धर्म पर तीखी टिप्पणी होती थी। तीखी टिप्पणी को सुनकर के शांत नहीं रहते थे, मन कौन जाता था, परंतु उसका उत्तर भी देते थे। हिंदू धर्म शास्त्रों में गहन अध्ययन था और अध्ययन के कारण से वो जो था एक इतना अध्ययन करने के बाद में उसका जो उत्तर हो सकता था, परिउत्तर हो सकता था, उसका इतना सुंदर ढंग से उत्तर देते थे। हिंदू धर्म को प्रस्तुत करते थे, उसका परिमार्जन करते थे। यानी आज वर्तमान के समय में हिंदू धर्म क्या कहता है, इस बात का परिमार्जन करके उसके सामने सवालों का उत्तर देते पढ़ते समय। ईसाई व हिंदू धर्म संस्कृति के अंतर को भी समझाते थे और हिंदू चेतना क्या है, इस बात का वर्तमान में क्या इसका परिपेक्ष हो सकता है, इस बात को, क्योंकि बहस में सारी बातें जब आती थी सबका उत्तर सहज भाव से देना। तो कहीं ईसाइयत की जो जड़ता है उस जड़ता को परिभाषित किया। प्राचीन समय में भी हिंदुत्व जो है वो प्रकृति और पर्यावरण का जो पूजन, उन्होंने कहा कि भाई जो ईसाई जो लोग हैं इसका शोषण एक तरह से उसका जो आवश्यक है उतना न लेकर के उसका दोहन कर रहे हैं, और जबकि हमको क्या करना चाहिए, उसका जो आवश्यक है उतना ही प्राप्त करना, अगले के लिए छोड़ना, ये हमारी प्रकृति हमारे लिए कहती है। तो पर्यावरण का पूजन भी उन्होंने और उसका संरक्षण और संवर्धन की जो बात कही, कहा कि पेड़ों को भी अपने जीवन का एक अंग मानना, पेड़ों को पौधों को भी अपने जीवन का एक अंग मानना, और उस मानने के कारण से उनके साथ वही व्यवहार करना। उन्होंने कहा कि रात्रि में फल नहीं तोड़ना, पत्ते नहीं तोड़ना, टहनी नहीं काटना, ये हमारी बूढ़ी माँ भी बताती। हम सबकी बूढ़ी माँ जो अनपढ़ थी वो भी बताती थी, वो जानती थी कि पर्यावरण में संवेदना है और पर्यावरण भी एक तरह से देवता के समान है, उसको रात को नहीं छेड़ना चाहिए। जैसे हमको कोई छेड़ता है, जैसे हमारे अंदर चेतना है, हमको जैसे गुस्सा आता है, ऐसे उस प्रकृति को भी कहीं ना कहीं कष्ट और कठिनाई होती होगी, इसीलिए उसको रात्रि में नहीं छेड़ा। वही ईसाइयत प्रकृति का शोषण और अपने स्वयं के जीवन में को सुखी बनाने के लिए उस पर जोर देते थे, शोषण करके जोर देते थे कि इसको जितना शोषण किया जा सकता है प्रकृति का उतना शोषण करना चाहिए। ऐसी बात यानी ईसाइयत में ऐसी बात थी, तो परंतु उनका सहज रूप से उत्तर देना, सहज रूप से बताना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा हिंदुत्व क्या कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, इस बात को वो बहुत सहज तरीके से अपने पढ़ते समय विद्यालय में और अपने पढ़ाते समय भी अपने शिष्यों को बताते रहते। क्योंकि हम केवल जो किताबी ज्ञान है उस किताबी ज्ञान को देते रहेंगे तो उस किताबी ज्ञान को देने के कारण से बालक पास तो हो जाएगा, बालक उस पढ़ाई को पास तो कर लेगा, उसकी डिग्री तो प्राप्त कर लेगा, परंतु उसके अंदर जो संवेदना आनी चाहिए, उसके अंदर जो संस्कार आने चाहिए, जो मैंने अभी आपको एक डीएम के पत्र का संस्मरण किया था, वो बालक के मन में नहीं आ सकता कभी भी। इसीलिए हमको हमेशा बालक को पढ़ाते समय भी उसकी संवेदना, उसकी निष्ठा, उसकी कर्तव्य, उसके अधिकार, इन सब बातों का भी स्मरण कराते रहना चाहिए। इस बात का भी हमको ये राधा कृष्ण जी का जीवन हमको इस बात की भी प्रेरणा देता है, इस बात की भी हमको दृष्टि देता है, इस और भी हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। भारतीय संस्कृति अध्यात्म, सत्य और ज्ञान की शिक्षा देती है। भारतीय संस्कृति जो हमारी है
वो अध्यात्म की शिक्षा देती है, सत्य की शिक्षा देती है, ज्ञान की शिक्षा देती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति को भी हमको गहनता से पढ़ना चाहिए और अपने शिक्षार्थियों को भी बताना चाहिए। यदि नहीं बताएंगे तो उनको फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी कोई चीज। मुझे नहीं लगता कि चीज आगे बढ़ जाएंगी। वो अपने ज्ञान और अनुभव से ऐसे उन्होंने क्रिश्चियन को मिशनरियों के द्वारा हिंदू धर्म की जो आलोचना करते थे उनका उत्तर वो इसमें सहज रूप से देते। यानी किसी प्रतिक्रिया को करने का मतलब यह कि उसके विषय में पहले जानना और जान करके उसके विषय में प्रतिक्रिया देना। तो इसीलिए वो शिक्षक के नाते से इन सारी चीजों का सहज रूप से गहन अध्ययन करते हुए तब उनका उत्तर देते थे, जिससे वो दूसरे लोग भी उनके प्रति नतमस्तक। डॉक्टर राधाकृष्णन पूरे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। ऐसा नहीं है कि केवल एक विद्यालय या किसी एक चार दीवारी के अंदर जो चलने वाली, जो बच्चों को पढ़ाने वाली जो शिक्षा दी जा रही है उसको ही केवल। ये अपना माइक ऑफ कीजिए, जिन्हें माइक ऑन कर रखा ऑफ कर दीजिए। क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया को, सारे विश्व को एक तरह से पूरा विद्यालय मान रखा था। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा विकसित और प्रशिक्षित व्यक्ति का जो भविष्य है वही विश्व का कल्याण कर सकता है। यानी जो स्कूली शिक्षा है वो भी काम आएगी, परंतु शिक्षक के द्वारा बताए हुए जो अन्य प्रकार के जो गुण हैं वो भी उसके साथ चलेंगे, तो तभी वो एक तरह दुनिया के भविष्य का निर्धारण कर सकता है। इसीलिए पूरे विश्व को एक इकाई मान करके शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। इसीलिए विश्व में पूर्णतः शांति स्थापित हो सके, ये राधाकृष्ण जी कहते थे। यानी दुनिया में शांति जो स्थापित हो सकेगी वो इसीलिए हो सकेगी जो सारी दुनिया उसको एक इकाई मान करके उसके हिसाब से विचार कीजिए। जो वर्तमान में क्या हो सकता है उसका थोड़ा विचार करना चाहिए। जीवन के बहुत सारे अपने उच्च उनके जीवन मूल्य थे, उन जीवन मूल्यों का जो पहले स्वयं अपने जीवन में उतारना। जैसे हमारे श्री रामाचार्य जो गायत्री परिवार वाले हैं वो कहते हैं कि जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम पहले ठीक होंगे तो दुनिया ठीक होगी। ऐसे ही राधाकृष्ण जी कहीं ना कहीं ऐसे मानते थे हमारे जो जीवन के जो उच्च मूल्य हैं उनको पहले हम स्वयं अपने आप में स्थापित करें, तब दुनिया में हम स्थापित कर सकते हैं। उनका जीवन में अपने में पालन करें और अपने में पालन करके तब वो कर सकते। परंतु आप देखिए कोई बहुत बड़ी आयु के बाद में उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया। मात्र 21 वर्ष के थे। 21 वर्ष की अवस्था में मात्र मद्रास के कॉलेज में जूनियर लेक्चर के रूप में दर्शन शास्त्र जैसे गूढ़ विषय को पढ़ाते। दर्शन शास्त्र जिसकी परिभाषा भी हमको नहीं पता, दर्शन शास्त्र था क्या, ऐसे गूढ़ विषय को मात्र 21 वर्ष की अवस्था में ही जूनियर लेक्चर के रूप में मद्रास में अपॉइंट हुए थे। उसके कारण से उसमें पढ़ाया। इतना गहन अध्ययन था उस व्यक्ति का, जिसके कारण से आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं। 7 वर्ष तक 37 रुपए के मासिक वेतन पर अध्यापन का कार्य किया। आजकल भी पैसा, इतने पैसे ही पढ़ाया जाएगा, पैसों से पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि पैसा एक अलग चीज है, तनख्वाह एक अलग विषय है, परंतु पढ़ाना एक अलग विषय है। पढ़ाना तो एक मिशनरी भाव है। पढ़ाना तो मेरे अंदर जो योग्यता, उस योग्यता को दूसरों को देना, दान के रूप में देना, ये एक स्वरूप है। परंतु वो तो पैसा तो एक हमारे जीवन को चलाने वाली एक व्यवस्था का नाम है। परंतु उन्होंने एक 37 रुपए मात्र वेतन पर एक काम 7 वर्ष तक लगातार करते, पर मन में ऐसा लाभ नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया। तो 1929 में तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो है उसमें व्याख्यान दिया लंदन में जाकर के। उनके भाषण की चर्चाएं होने लगी। 1931 से 1936 में आंध्र में विश्वविद्यालय में भी बीसी के पद पर रहे। कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, पूरी यूनिवर्सिटी को चलाने वाला एक पद होता है वाइस चांसलर का। और 1941 से 48 तक, 1941 से 48 तक काशी विश्वविद्यालय में बीसी के पद पर रहे। और 1953 से 62 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के बीसी रहे। और उसके बाद पूर्ण जीवन शिक्षा और अध्यात्म से जुड़ा रहने के कारण से उनको विद्वान, उनके शिष्यों ने उनके जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यानी उनकी विद्वता के कारण से, उनकी योग्यता क्षमता के कारण से
उनके ज्ञान के कारण से उनके शिष्यों ने श्रद्धा बतौर उनके जो जन्म दिवस था उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यानी कोई चीज ऐसे प्रारंभ नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति के प्रति जब अटूट श्रद्धा होती है, अटूट भाव होता है उसके अंदर तब कोई चीज प्रारंभ होती है। ऐसा ही उस राधा कृष्ण जी के साथ हुआ, उनके शिष्यों ने उनको ये सब प्रारंभ किया। ये हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। जो आज का दिवस है वो आज का दिवस शिक्षक दिवस के रूप में तो है, परंतु हमारी शिक्षक के नाते से जो योग्यता क्षमता है, जो हमारी बच्चों को देने के प्रति जो भाव है, भावना है, वो हमारी भावना बढ़ती रहे, जिससे हमारे शिष्यों के बीच में हमारी श्रद्धा भी बढ़ती है। हमारी भावना और देने का जो कर्तव्य भाव है वो जैसे ही बढ़ेगा तो शिक्षकों का जो विद्यार्थी हैं, जो शिष्य हैं, उनका भी सम्मान हमारे प्रति उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए शिष्य का जो सम्मान है, समर्पण है, कर्तव्य है, उसको बढ़ाने का काम भी गुरु का ही होता है। और गुरु जब ऐसा विचार करता है तब मुझे लगता है कि शायद उसके कारण से शिष्यों में वो समर्पण भाव भी आता है, श्रद्धा भाव भी आता है। तो श्रद्धा भाव के कारण से गुरु जी पूजनीय हो जाते। तो ऐसी जो परंपरा है, इस परंपरा के जो हम वाहक हैं, कोई परंपरा नई नहीं है और परंपरा का दिवस कोई बदल सकता है, बात एक अलग हो सकती है, परंतु अध्ययन करेंगे तो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो प्राचीन परंपरा है। परंतु आज गुरु शिष्य परंपरा हमारी कायम बनी रहे, उसके अंदर जो दोष आ गए थोड़े बहुत, उन दोषों को भी दूर करते रहना, उनका परिमार्जन करते रहना, ये भी हमारा ही कर्तव्य बनता है। जो आज वर्तमान में चल रहा है सब कुछ, उसको भी हमको थोड़ा दूर करना चाहिए। जो अच्छा है उसको स्वीकार करना चाहिए। अभी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति प्रारंभ की है। नई शिक्षा नीति क्या है भाई? जो भारत की शिक्षा का जो तंत्र है वो भारतीय अनुसार होना चाहिए। ये नई शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा नीति क्या थी? किसी गुरु के पास में कोई 3 शिष्य गए, उन्होंने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं? तो एक ने कहा कि 1 और 1 कितने होते हैं? एक ने कहा कि 1 और 1 2 होते हैं, एक ने कहा 1 और 1 11 होते हैं, और एक ने कहा कि 1 और 1 अनंत होते हैं। गुरुजी ने निर्णय कर लिया कि तुमको कॉमर्स पढ़नी चाहिए, तुमको अध्यात्म पढ़ना चाहिए और तुमको मैथ पढ़ना चाहिए। यानी ये सामान्य उसके एक छोटे से वाक्य से ही अंदाज लगा लिया कि तुमको पढ़ना क्या चाहिए। तो हमको ये अंदाज लगाना चाहिए, सरकार उसी और प्रयास करिए कि बालक की जैसी अपनी योग्यता, उस योग्यता के अनुसार उस बालक को उस दिशा में जाना चाहिए। आज अध्यापक के जिम्मे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं गुरुजी मेरे बालक का एडमिशन यहाँ नहीं, यहाँ कर लीजिए, साइंस नहीं, कॉमर्स नहीं, इसको तो आर्ट साइड चाहिए। यानी ये अभिभावक जिद करता है। यदि बालक की क्षमता आर्ट साइड पढ़ने की है तो साइंस साइड पढ़ने के लिए कहता है। बालक की क्षमता है तो टीचर बनने की, तो वो कहता है इंजीनियर बनना चाहिए। यानी ये जिद जो चल रही है, इस जिद को भी समाप्त करने का नाम है नई शिक्षा नीति। तो इसमें से बालक की योग्यता और क्षमता को पहचानना और पहचान करके तब उसको करना। परंतु उन्होंने क्या कहा कि पहले जो 5 वर्ष सीखने की है और नींव उसकी एक मजबूत हो सके, इसका नाम है यानी 5 वर्ष। अगले 3 वर्ष उसकी लिखने की योग्यता बढ़नी चाहिए और अगले 3 वर्षों में समझ और व्यवसाय और कुशलता के आधार पर उसका निर्णय होना चाहिए। अगले 4 वर्ष उसके कैरियर की दिशा में जाने चाहिए। यानी 5 + 3 + 3 + 4 अर्थात पहले बच्चे को सीखना, उसके बाद में उसकी लिखने वाली योग्यता डेवलप होनी चाहिए, फिर उसकी अपनी व्यवसाय को और समझदारी बढ़नी चाहिए और फिर उसकी अपनी कैरियर के 4 वर्ष हैं लास्ट के। ऐसे प्रकार का सरकार ने एक विचार किया है, उस विचार के आधार पर नई शिक्षा को दिया है। तो हमको उस दिशा में भी बच्चे को प्रेरित करना चाहिए कि भाई तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम्हारी समझदारी कहाँ है, तुमको उस दिशा में जाना चाहिए। हम क्योंकि उसकी योग्यता क्षमता को परखते हैं और परख करके हम समझ करके फिर हमको बच्चे को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे आजकल कैरियर काउंसलिंग, जैसे एक नया शब्द मिला है, कैरियर काउंसलिंग का काम भी चला है। तो ऐसा एक अनेक प्रकार की शिक्षा का जो एक ड्राफ्ट तैयार हुआ आप नीचे तक आएगा, परंतु उस शिक्षा में व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्य में बहुमुखी शिक्षा का परिणाम आ सके, उसकी दृष्टि बहुमुखी बन सके, इस ओर भी एक दृष्टिकोण दिया है सरकार ने। नए अनुसंधान पर बहुत जोर दिया है नई शिक्षा नीति में, और भविष्य में जो है नई शिक्षा नीति के नाते से
उनकी तकनीकी योग्यता बढ़ सके और अनुसंधान वो बढ़ा सके। और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया, शिक्षा में समानता और गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। यानी एक इस प्रकार का भी बोर्ड गठित कर दिया जिसमें शिक्षा में समानता और गुणवत्ता का वृद्धि हो सके। इस नाते से नई शिक्षा में कुछ बातें ये भी जोड़िए, भारतीय भाषा और कला संस्कृति का भी संरक्षण और संवर्धन हो सके। यानी जो अपनी भारतीय भाषा है, उस भारतीय भाषा का और संस्कृति का, कला का भी संरक्षण हो सके, इस बात को भी नई शिक्षा नीति में जोड़ दिया गया है। शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ सके, क्योंकि शिक्षक ने परीक्षा कोई पास कर ली, नौकरी पर लग गया और जॉइनिंग कर ली, इस मात्र से ही काम नहीं चलेगा, परंतु उसकी योग्यता, क्षमता भी बीच में, गुणवत्ता भी बढ़ सके, इस और भी सरकार ने जोड़ दिया है। तो इसके लिए कहा है कि बीच बीच में उसको अपडेट कराते रहना, उसका प्रशिक्षण कराते रहना। उस प्रशिक्षण के नाते से वो जो टीचर है अपने आप को अपडेट करता रहेगा, जो पुरानी बातें हैं, नई बातें हैं, उन सबका सामंजस्य करते हुए अपनी योग्यता, क्षमता को बढ़ाता रहेगा। इसीलिए शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीकी और इन सब चीजों का उपयोग करते हुए इस बात पर भी नई शिक्षा नीति में जोड़ दिया गया है। एक देश है, एक शिक्षा का मूल तत्व होना चाहिए। शिक्षा का जो मूल तत्व है वो एक होना चाहिए, क्योंकि देश एक है। और मूल्यांकन की पद्धति पर अधिक सटीक जोर दिया गया। सरकार ने कहा कि जब, मैं एक बात को और मानता हूं, जिस विद्यालय में प्रेयर और मूल्यांकन ये दो चीज बढ़िया होती है, वो विद्यालय अच्छे चलते हैं। वहां शिकायतों का भंडार कम रहता है। जहां पर एक तरह से प्रेयर का समय निश्चित है, प्रेयर ठीक समय पर वहां होती है, और दूसरा काम वहां का मूल्यांकन, कापियों का मूल्यांकन, परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन, ये बात सरकार ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया है। तो व्यावसायिक शिक्षा और बढ़े, इस पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति में समग्रता का दर्शन होता है और हर आर्थिक वर्ग को समान अवसर मिले। यानी जो भी व्यक्ति इस देश में है, शिक्षा का अवसर सबको प्राप्त होना चाहिए। योग्यता सबके अंदर है, परंतु उस योग्यता को निखारने वाला चाहिए। तो इसीलिए उस योग्यता को निखारने वाला, यानी जिन्होंने व्याकरण लिखा था, उदाहरण कौन थे, वो शिक्षा, वो स्कूल से वापस चले गए। स्कूल से वापस होने पर क्या कहा टीचर ने कि तुम्हारे हाथ में जो शिक्षा की जो रेखा है वो है ही नहीं। सत्तू बांध के दिया था रास्ते के लिए, लौटा दिया, विद्यालय से वापस कर दिया। कुआ की मन पर बैठ गए और कुआ की मन पर बैठ करके, और जब सत्तू को घोलने के लिए पानी निकालने की जो बारी आई, तो पानी निकालते समय देखा कि इस पत्थर पर निशान बन गया। निशान कैसे बन गया? क्योंकि इस रस्सी के आने जाने से, रस्सी आवाज जात से सिल पर बनत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवाज जात से सिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से भी जड़ भी में चेतनता आ जाती है, यानी जड़ पर भी निशान बन जाते हैं। ऐसा वो पारणी जिन्होंने संस्कृत का जो व्याकरण लिखा, ऐसे अपने पारणी थे। यानी कुल मिलाकर के कोई भी जड़ नहीं है, हर व्यक्ति में एक चेतना है, उस चेतना को जागृत करने वाला चाहिए। तो तभी तो कहा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मनोस्तम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ है। ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र न बनता हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषधि के काम न आए। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, केवल योजना का दुर्लभ है। ये आज का जो दिवस है, ये हम सब दोनों की ओर इंगित करता है, यानी विद्यार्थी की ओर भी इंगित करता है और शिक्षक की ओर भी इंगित करता है। इसीलिए आज सब आप सबने शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरे को एक अवसर दिया बातचीत करने का, और मैंने अपनी बातचीत रखी, और कहीं मुझसे कोई अशोक जी, भाई साहब, हरीश जी, भाई साहब, अशोक जी, भाई साहब नमस्कार। हरीश जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आगे की कार्रवाई की जाए। जी भाई साहब।
हाँ जी, कर रहे हैं शुरू। यदि प्रिंसिपल मैडम सुन रही हो तो आगे की कार्रवाई करें। जी भाई साहब, कर रहे हैं। कुछ नहीं। गुरु के रूप में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बहुत सारे बातें उन्होंने कही, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मार्ग दिखाता है, गुरु रास्ता बताता है, चलना किधर। गुरु बताता है वो राह जहाँ वहाँ देखो। हम गलती करते हैं या दिल्ली की तरफ देखने लगते हैं, चांद छूट जाता है। वास्तव में गुरु बेस्ट है जो रास्ता बताने के लिए, उस पथ पर चलने के लिए, उसी पर चलने के लिए प्रयास करता है। और एक बहुत अच्छी बात कही सर ने, जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, जो बच्चों की योग्यता ना पहचानते हुए उनको बाध्य करते हैं उनके करियर में अलग विषय चुनने में, जिनमें विद्यार्थी की योग्यता नहीं होती। कई बार इस अनावश्यक जिद से बच्चों के भविष्य बिगड़ जाते हैं। बच्चे जिस क्षेत्र में योग्यता रखते हो, उस योग्यता पर अपना अधिकार रखते हो, हमें शिक्षक को बच्चे की वो योग्यता पहचान कर बच्चे को उसी लाइन में डालना है। हम ये जितना करें कि मेरा बच्चा इंजीनियर, भले उसकी क्षमता नहीं है। हमें जितना करें कि मेरा बच्चा डॉक्टर, भले उसकी क्षमता नहीं है। कार्य हम शिक्षकों पर छोड़ दें, हम उनकी योग्यता पहचानते हैं और उन्हें उनके बताए योग्य विशेष मार्ग पर ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके मूल्यवान विचारों से हमारे शिक्षकों को, हम सबको बहुत लाभ पहुंचा होगा, ऐसा विश्वास है। मैं सरस्वती बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में सभी शिक्षकों की तरफ से, अपने मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके मूल्यवान विचार हमें समय समय पर मिलते रहेंगे और आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। सर आप बोलिए। सर आप बोलिए। कार्यक्रम खत्म हो गया, आएंगे नहीं, बंद हो गया अपना ऑटोमेटिक। आपको ना 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 देख लीजिए, कुछ बोलना है तो ऑन इनका आप बोल दीजिए कि दिखा रहे हैं किस नहीं ऐसे पहले केंद्र रखा और बंद कर दो। मैं यहीं से थैंक्स करता हूँ। थैंक्स एवरीवन। धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई आप सबको, क्योंकि आज का दिवस आप लोगों के लिए है। निरंतर प्रगति की और आप लोग बढ़ते रहे। हम भी दोस्त के पार्ट हैं, अपनी दोस्त के पार्ट हैं। बढ़िया कार्यक्रम व्यवस्था से होके रही। आइए अब चाय पीजिए।